चलो आ जाओ, आज हम बेल्ट वाली ब्लाउज कटिंग दिखाते हैं। तो पहले ले लेते हैं नाप। तो ये तो है चोली कट, लेकिन बोली है कि बेल्ट वाली बना देना, चोली कट मत बनाना। तो ये चोली कट ब्लाउज है और 2 ब्लाउज मुझे कटिंग करना है। ये दो है, एक और है अस्तर वाला। ये है सादा 2x2 कपड़ा। तो इसका नाप जो है, ब्लाउज की जब नाप लिए जाते तो जितना है उतना ही लिए जाते। ये फैलते हैं तो ये 40 इंच की नाप है, आधा में 20 इंच की है। कमर जो है वो है 33 इंच की, आधा है 16.5। और इसकी तीरा जो है बहुत भाग रही है, तो इसको कंट्रोल में करना है। और गले जो है वो 9.5 इंच है, इस तरीके से। और लंबाई जो है ब्लाउज की वो है 14.5 इंच। तो चलिए हम काटते हैं। 2 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं और रह गए 14 इंच। क्योंकि इतना कपड़ा नहीं हो पाएगा तो थोड़ा सा कम ले रहे हैं हम। इसमें फोल्ड करने के लिए दूसरा कपड़ा लगा देंगे। तो ये हो गई 14 इंच। तीरा हम जो ले रहे हैं वो तीरा ले रहे हैं हम 5.5 पे। 5.5 काफी रहते हैं किसी के लिए भी। और ये आर्मोल जो ले रहे हैं वो 5 पे ही ले रहे हैं। 5 से हम 1-2 पॉइंट ऊपर लेते हैं, बाद में अगर कम लगता है तो हम काट देते हैं। और 10 चौक 40, तो 4 हिस्सा में 10 आ रही है इसकी सीना। तो ये फिटिंग के निशान हो गई। अब इसको हम इस तरीके से निशान लगा दिए और इसको हम इस तरीके से लगा दिए और 1 इंच इधर गोलाई में डाल दिए। और ये हमारी बाजू की शेप है, तो हम इसको ये शेप दे दिए। और कमर की जो नाप लिए जाते हैं वो जब हम सिलेंगे तो 1 इंच प्लेट पड़ जाएगी, तो ये अपने आप ये बराबर में आ जाएगा। तो अभी हम इसका बराबर ही ले रहे हैं। सिलने से अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। और गले जो है इसका वो है 9.5 इंच। तो हम दबाने में 1 इंच लेते हैं, जो कि हमारी गला नहीं उतरती है कभी भी। कोई शिकायत नहीं आती है गला उतरने की। और इधर से हम 2.5 इंच ले लिए और इधर भी हम 2.5 इंच ले लिए। अब इसका जो गोलाई हम देंगे ना, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि ये 2x2 कपड़ा है, फैलते हैं, तो हमें कम ही रखना है। ये हम निशान लगा लिए और थोड़ी सी हम गोलाई देंगे। तो यहाँ से इस तरीके से लेके हम ये गोलाई दे दिए तो ये आ जाएगा। चलिए अब हम काट के दिखाते हैं। और यहाँ पीछे की पल्ले में 4 इंच हम जो डांट पड़ती है वो हम 4 पे लगा रहे हैं। तो आइए हम कटिंग करके दिखाते हैं पूरा फुल ब्लाउज। ये हो गई। यहाँ जो है गले की तरफ थोड़ा सा झुकाव हम कर लेते हैं, तो हमें सिलने में परफेक्ट बैठ जाती है। ये 2x2 की कपड़ा है, तो कहीं इधर उधर
नहीं हो रही है। ये हमारी पीछे की पल्ले कटिंग हो गई। इसको डॉट के लिए मैंने, और ये फिटिंग के लिए हो गई, और ये भी फिटिंग के लिए हो गई। तो चलिए अब दूसरा पल्ला कैसे काटते हैं आइए हम दिखाते हैं। दूसरा पल्ला जो हम काटेंगे तो इसमें ना बेल्ट वाली है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा डालेंगे, यहाँ आ जाएगा। आगे की तरफ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। अब यही पल्ला हम इस पे बैठा देते हैं। तो इधर बाजू भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारी बाजू बन रही है कि नहीं बन रही है। तो 9 इंच की बाजू बन रही है। मार्जिन हम थोड़ा कम लेते हैं क्योंकि वो इंसान थोड़ा मोटा नहीं है, तो हम क्योंकि हमें बाजू कम पड़ जाएगी, वो 9 इंच बोली है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे भी, बेल्ट वाली में 2 इंच एक्स्ट्रा और इधर 1 इंच एक्स्ट्रा ये लेनी होती है। ये कपड़े ऊंचे नीचे थे तो हम देखे नहीं। हाँ आ गई कंट्रोल। तो आइए हम बेल्ट वाली कैसे काटते हैं वो दिखाते हैं। ये हम रहने देंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा जोड़ लगानी पड़ेगी। तो बेल्ट वाली की काटने की तरीका मैं आपको बता रही। ये दूसरे पल्ले डालने से थोड़ा आसान हो जाती है। यहाँ तक हमें सेम ही काटनी होती है। उसके बावजूद अब ये हम उठा लेंगे। अब ये आगे इधर के साइड कपड़ा कम ज़्यादा था तो इसमें हमें बहुत जोड़नी पड़ेगी। हम ध्यान नहीं दिए ये। चलिए अब बेल्ट कैसे बनते हैं वो दिखाते हैं। बेल्ट के लिए हमें लंबाई उनकी ज़्यादा है तो हमें 14 पे भी हम डाल सकते हैं, 13 13.5 पे भी डाल सकते हैं। तो उनकी चेस्ट ज़्यादा भारी नहीं है तो हम 13 पे डाल रहे हैं यहाँ से। और यहाँ से ना, यहाँ से 4 पे डालते हैं। तो ये 4 पे हम डाल दिए और इसी को हम 1 इंच ऊपर लेके ये गोलाई हम दे देते हैं। ये गोलाई ये ऐसे करके चली जाती है। और अब जो है वो डांट जो पड़ती है वो हमें, उनकी लंबाई ज़्यादा है तो 11 पे भी डाल सकते, किसी की लंबाई कम हो तो 10 पे भी डाल सकते हैं। ये हम सारे 11 पे डाल रहे हैं, उनकी लंबाई ज़्यादा है। और ये प्लेट जो है ये 3 उंगल की फासला में, हमें तो आदत हो गई है तो हम ऐसे डाल दे रहे हैं। आप जो डालो तो ये 3 उंगल के फासला में आप डाल सकते हो। एक प्लेट इधर, तो ये चारों ये और ये बराबर होना चाहिए इस तरीके से।
अब गले की है तो आगे की गले देखते हैं कितना हो रही है। आगे की गले तो ज्यादा नहीं है, 5 5.5 पे आ रही है, तो हम 6.5 में लेंगे। यहाँ मुझे 3 में लेना है क्योंकि आधा इंच यहाँ सिलाई में चली जाती है, तो यहाँ 3 में लेना है, नहीं तो गला आगे की छोटी पड़ जाती है। और इस तरीके से गोलाई हमें दे देना है। आप ऐसे मत करिएगा क्योंकि हमें तो आदत हो रखी है, आप नाप तौल के ही करिएगा। तो चलिए ये हम दिखाते हैं। ये बेल्ट हो गई और ये हो गई, तो हम थोड़ा इस तरीके से आप बेल्ट वाला ब्लाउज कटिंग कर सकते हैं। ये डांट डालने के लिए बहुत आसानी हो जाते हैं। ये इसी के सहारे हम पीछे की बैक साइड में हम निशान डाल सकते हैं, तो बड़ी आसानी से हो जाती है। अब ये हम गला काट लेते हैं। ये हमारी गला कट गई। अब ये जॉइंट है तो इसको भी हम हटा देते हैं। अब ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए, ये यहाँ आ गए। अब ये हो गए। ये तो हो गए। अब दिखाते हैं बाजू की। बाजू कैसे बनेगा। ये सब पट्टियों में काम आ जाती है। 2 पट्टी इसकी बन जाएगी, बटन पट्टी, तो ये बटन पट्टी में काम आ जाते हैं, इसको फेंकना नहीं। अब ब्लाउज की कटिंग जो होगी बाजू की, वो इस हिसाब से हम बैठा देंगे, और इस हिसाब से हम बैठा के, और ये जो हमें निकल जाएगी ये गले की पट्टी के लिए काम आ जाती है। ये यहाँ मुड़ रही है और कपड़े, तो हमें यहाँ बराबर करना है। हम ऐसे भी ले सकते हैं क्योंकि कम हो रही है तो अंदर दिखेगी नहीं, तो इसलिए हम इस हिसाब से ले सकते हैं। तो ब्लाउज की बाजू की इसकी लंबाई तो कम है, 4 इंच है, तो इतना नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है। ये आ रही है 9 इंच। 9 इंच तो 6 इंच इनकी बाजू की होगी, और यहाँ जो है ये यहाँ की चौड़ाई देखनी होती है, तो ये 7 7.5 आ रही है। मान के रखिए 7 ही, मान के रखिए 7। तो यहाँ से मुझे 7 इंच पे निशान लगाना है।
यहाँ इतनी फोल्ड हो जाएगी और ये फिटिंग के निशान हो गई। अब इनकी नाप जो है ब्लाउज की यहीं तक है कटिंग। तो अब इसको गोलाई कैसे दे, इस हिसाब से गोलाई दे। अब ये हो गई मार्जिन। तो इस हिसाब से आप ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। ये हो गई। यहाँ ये फिटिंग के निशान हो गए और दो आगे की तरफ ये थोड़ा सा कटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज की फुल कटिंग कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि बटन की पट्टी जो होती है वो इसमें से निकल जाएगी। 2 इंच की 2 इंच की चाहिए, 1.5 इंच की, क्योंकि इसमें किनारी है तो 1.5 इंच की कर लेते हैं। और 2 इंच की कर लेते हैं। 2 नहीं 3 इंच की, वो डबल होती है। ये 3 इंच की पट्टी हमें इसमें काम आ जाएगी सिलने में, बटन पट्टी में। ये बटन पट्टी हो गई, कोई कपड़ा बेकार नहीं जाती है। और ये हो गई हुक वाले, ये बेकार वेस्ट हो गई। अब दिखाते हैं कि ये जो होते हैं ये गले में कटिंग आ जाती है। ये गले में जो हम छोटा पट्टी डालते हैं तिरछा, तो इस हिसाब से दिखाते हैं हम, इस हिसाब से हम इसको तिरछा काट सकते हैं। ये हो गई 1.25 इंच 1.5 इंच की ये पट्टी हो जाएगी। इस हिसाब से आप ये पट्टी काट सकते हैं। तो कपड़े की हर पोजीशन की हिसाब रहते हैं कि हम कहाँ क्या निकालना है नहीं निकालना है। ये सोच समझ के ही कटिंग करें, नहीं तो आपको परेशानी में डल जाओगे आप अगर दूसरे की कपड़े हैं तो ये पट्टी अब ऐसे ऐसे करके कट जाएगी। तो ये अभी मैं काटूंगी तो मेरे खो जाएगी, तो इसलिए मैं बाद में काटूंगी इसको। तो ये हमारी गले की पट्टी हो गई, ये हो गई उसकी। और ये जो है जहाँ कम ज़्यादा होते हैं, ये गले की जो है जहाँ कम ज़्यादा होते हैं वो वहाँ हमें सेट करने के लिए ये बच जाएगी। तो कोई कपड़ा कहीं बेकार नहीं गई, आपको देख रहे हैं कहीं भी वेस्ट नहीं गया। तो इस तरीके से आप ब्लाउज काट सकते हैं। ये बस इतना कपड़ा वेस्ट गया है, तो आप इसी हिसाब से ब्लाउज की कटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।